तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ हाइड्रोजन। तो केमिकल प्रॉपर्टी हाइड्रोजन की उसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी पर डिपेंड करती है। अब बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी है क्या कि H डैश H दोनों के बीच में जो एक केमिकल बॉन्ड है यानी कोवेलेंट बॉन्ड है उसे ब्रेक करने के लिए जो एंथैल्पी लगानी पड़ती है वो। अब आप देखें यहाँ पे तो वो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी जो है वो यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर हम 2000 केल्विन जितना टेम्परेचर देते हैं तो पॉसिबिलिटी 0.081% है कि एच डैश एच यानी इनका बॉन्ड है वो ब्रेक हो जाए। पर अगर हम 5000 केल्विन टेम्परेचर देते हैं तो 95.5% पॉसिबिलिटी है कि एच डैश एच बॉन्ड है वो ब्रेक हो जाएगा। तो ये है बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, ये बहुत ज़्यादा है, इसीलिए नॉर्मल टेम्परेचर पे, रूम टेम्परेचर पे हम बोल सकते हैं कि हाइड्रोजन ऐसा इनर्ट गैस रहता है। अगर उसे इलेक्ट्रिक आर्क या तो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन दिया जाए तभी वो उसका बॉन्ड ब्रेक होगा, नॉर्मली नहीं होगा। फिर भी हमें पता है कि उसका जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है वो 1s1 है। इससे तीन पॉसिबिलिटी बनती है। उससे ज़्यादा स्टेबल होना है तो एक तो वो करेगा लॉस ऑफ वन इलेक्ट्रॉन, तो वो H प्लस हो जाए, या तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन तो वो H -1 हो जाए। यहाँ पे गलती से +1 लिखा हुआ है पर -1 हो जाए। और तीसरी बात यह है कि शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, अगर वो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करता है तो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड भी बना सकता है। सो दीज आर थ्री पॉसिबिलिटीज विथ हाइड्रोजन। अब उसकी केमिकल प्रॉपर्टी पे अगर हम ध्यान दें तो हाइड्रोजन है वो हैलोजन के साथ रिएक्ट करेगा तो हाइड्रोहेलिक एसिड बनाता है। इसे हम हाइड्रोजन हैलाइड भी बोल सकते हैं। सपोज आई विल टेक X is equal to Cl, then it is HCl. Okay, this is hydrochloric acid. If I will take X is equal to Br, then this is HBr, हाइड्रोब्रोमिक एसिड। इस तरह से ये बनते जाएंगे। अगर मैं रिएक्शन की बात करूँ ऑक्सीजन के साथ, तो हाइड्रोजन जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, हमें चाहिए कैटलिस्ट या तो हीट, तब वो बनाएगा वाटर। और ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। द एंथैल्पी ऑफ दिस रिएक्शन इज -285.9 किलो जूल पर मोल। अगर आगे हम देखें कि नाइट्रोजन के साथ उसका बिहेवियर कैसा है, तो नाइट्रोजन के साथ जब रिएक्शन करता है तो हमें टेम्परेचर चाहिए करीब 673 केल्विन, प्रेशर इज़ 200 atm। जब कहीं पे भी रिएक्शन में प्रेशर लिखा है तो आप समझ जाइए कि क्लोज कंटेनर चाहिए ही चाहिए, लिखा हो या ना लिखा हो। यहाँ पे एफी कैटलिस्ट है और प्रोड्यूस हो रहा है अमोनिया। दिस इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन वेर एंथैल्पी इज -92.6 किलो जूल पर मोल। तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड हेबर प्रोसेस। साइंटिस्ट हेबर को इस प्रोसेस के लिए नोबेल प्राइज़ भी मिला हुआ है। इसके बाद है रिएक्शन विथ मेटल्स। तो मेटल के साथ जब हाइड्रोजन रिएक्ट करता है तो मेटलिक हाइड्राइड बनाता है। मैं आपको कुछ एग्जांपल यहाँ लिख के देता हूँ। जैसे मैं M के तौर पर अगर Na ले लेता हूँ, ओके, तो ये हो जाएगा H2 प्लस 2Na गिव्स 2NaH। दिस इज अ सोडियम हाइड्राइड। उस तरह से अगर हमने पोटेशियम ले लिया तो KH बनेगा, दिस इज पोटेशियम हाइड्राइड। तो जैसे फर्स्ट ग्रुप है पीरियोडिक टेबल का जिसे हम बोलते हैं अल्कली मेटल्स, वो कोई भी इससे कनेक्ट होकर मेटेलिक हाइड्राइड बना देंगे। अगर हम बात करें मेटल आयन या मेटल ऑक्साइड से इसकी रिएक्शन की, तो जैसे ये है मेटल का आयन Pd इज़ अ पैलेडियम। पैलेडियम +2 आयन है, वो जब रिएक्ट करता है हाइड्रोजन से, आप देखें हाइड्रोजन का ऊपर कोई ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं है, वैलेंसी नहीं है, सो हाइड्रोजन इज हियर जीरो वैलेंसी। पैलेडियम इज़ अ +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। अब ये +2 से यहाँ पे कुछ नहीं है तो इसको ज़ीरो मान लो, तो ये +2 से ज़ीरो हो रहा है मतलब डिक्रीज़ हो रहा है। डिक्रीज़ होना मतलब उसका रिडक्शन हो रहा है। और हाइड्रोजन जो ज़ीरो था वो यहाँ पर +2 हो रहा है अल्टीमेटली। तो ये +2 हो जाना ये इंक्रीज़ होना है यानी ऑक्सीडेशन होना है। तो शॉर्टली देखें तो पैलेडियम इज रिड्यूस्ड एंड हाइड्रोजन इज ऑक्सीडाइज, सो दिस इज अ रेडॉक्स रिएक्शन।
अब यहाँ पे एक दिया है कि जैसे हम वाई मोल जितना हाइड्रोजन MXOY से रिएक्ट करवाते हैं तो ये यहाँ से ब्रेक हो जाएगा और X मोल मेटल मिलेगा, Y मोल वाटर मिलेगा। अगर इस रिएक्शन को मैं कोई एग्जांपल के साथ कनेक्ट कर दूँ तो कुछ ऐसा कर सकते हैं हम कि सपोज आई विल टेक Al2O3, this is alumina, right? Alumina when react with 3 mole hydrogen, then it will gives 2 mole aluminium plus 3 mole H2O। देखो मैंने उस रिएक्शन से कंपेयर करते हुए अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे Y की जगह पे मैंने 3 ले लिया है, X की जगह पे 2 ले लिया है और मेटल की जगह पे एल्यूमिनियम ले लिया है। अगर मैं एल्यूमिनियम ना लूँ तो मैं Fe भी ले सकता हूँ, Cr भी ले सकता हूँ, वैलेंसी उससे मैच खाती हो, ऐसे आप कोई भी एलिमेंट को, कोई भी मेटल को ले सकते हैं यहाँ पे। अब बात करते हैं रिएक्शन विथ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ जब इसकी रिएक्शन होगी तो किस तरह से दिखेगा। तो जैसे हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन की अगर मैं बात करूँ, हाइड्रोजिनेशन में वेजिटेबल ऑयल से वेजिटेबल घी बनता है ना, वनस्पति घी बनता है, जिसे हम डालडा घी भी बोलते हैं, और ये मार्गरीन बनता है। तो ये सारे एडिबल फैट्स है। इसके लिए हमें कैटलिस्ट चाहिए, निकल कैटलिस्ट रखने पर ये हो जाता है। दूसरी कुछ रिएक्शन ऐसी है कि अगर हमने ये ऑर्गेनिक सब्सटेंस जिसमें ऑलरेडी डबल बॉन्ड है उसकी कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन हम करते हैं तो पहले बनता है आल्डिहाइड। आप देख रहे हैं यहाँ पे CHO है, CHO इंडिकेट आल्डिहाइड ग्रुप। अब वही जो आल्डिहाइड ग्रुप वाला कंपाउंड बना उसकी फर्दर हाइड्रोजन से हाइड्रोजनेशन रिएक्शन करते हैं। ये एक तरह से रिडक्शन भी है क्योंकि सब्सटेंस में जब हाइड्रोजन ऐड होता है तो उस रिएक्शन को रिडक्शन भी बोला जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये CHO था, यहाँ पे कन्वर्ट हो गया CH2OH में, बाकी सब एज इट इज़ है। दैट मीन्स दिस aldehyde is converted to a alcohol. So this type of reactions are possible with the organic compound by the hydrogen. तो ये जितनी रिएक्शन आज हमने अभी देखी ये टॉपिक में, these are called as a chemical properties of hydrogen.